अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना कैसर और आज की वीडियो में हम आईएनएफजे से रिलेटेड बात करेंगे। ना सिर्फ इस वीडियो में बल्कि आई हैव डिसाइडेड कि इंशाल्लाह आईएनएफजे के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी मैं। उस सीरीज़ की ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आईएनएफजे के ऊपर वीडियोस बनाने की क्या ज़रूरत है और किस टाइप का कंटेंट आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आईएनएफजे जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 1 से 2% पाए जाते हैं। बाज़ लोग समझते हैं आईएनएफजे कोई अजीम किस्म की पर्सनालिटी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने बहुत कम तादाद में आईएनएफजेस को पैदा किया। लेकिन अजीम लोगों की खामियां भी अजीम हुआ करती हैं और मोस्टली इंटरनेट के ऊपर जो कंटेंट आईएनएफजे से रिलेटेड मौजूद है, उसमें जो कंटेंट आईएनएफजे से रिलेटेड उर्दू या हिंदी में मौजूद है वो बहुत ही कम है। उसमें आईएनएफजे की रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं की गई। आईएनएफजे को जिस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कैसे डील करना है, और चूँकि ये एक ये एक ऐसी पर्सनैलिटी टाइप है जो कि बहुत कम तादाद के अंदर मौजूद होते हैं, तो इन लोगों को अपने इर्द-गिर्द दूसरी तमाम पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट लगती हैं। तो चूँकि ये सबसे एक आइसोलेटेड किस्म की पर्सनैलिटी है, तो समटाइम्स ये फ़ील करते हैं कि इनको साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनसे इनको कैसे निपटना है या आईएनएफजेस को पता नहीं होता। स्पेशली इन द टीनेज और इवन इन आफ्टर 20s भी आईएनएफजे को कुछ सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगी कि आईएनएफजे पर्सनालिटी टाइप क्या होती है। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि यू ऑलरेडी नो कि आईएनएफजे पर्सनालिटी टाइप क्या होती है। तो अगर आप एक आईएनएफजे पर्सनालिटी टाइप हैं, अगर आप एक आईएनएफजे फीमेल हैं या आप एक आईएनएफजे मेल हैं, तो बिलीव मी इस सीरीज़ के से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी ऐसे हेल्पफुल टिप्स मिलेंगी जिससे आपको पता लगेगा कि आपने अपने आप को पर्सनली जो है वो कैसे ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, आपने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है, आपने अपनी प्रोडक्टिविटी के लेवल को कैसे बढ़ाना है। और जो एक नॉर्मल चीज़ आईएनएफजे पर्सनालिटी में इन द टीनेज और इवन आफ्टर 20s 21 to 25 की रेंज के अंदर देखी जाती है, वो है सुसाइडल थॉट्स। और आईएनएफजे नॉर्मली जो है वो इसका ज़िक्र किसी से नहीं करते। हो सकता है कि आईएनएफजे बुरी तरह से सुसाइडल थॉट्स का जो है वो शिकार हों, लेकिन वो इसका ज़िक्र अपनी फैमिली में या किसी फ्रेंड के साथ किसी के साथ भी ना करें। और उसकी रीज़न ये भी होती है कि आईएनएफजे चूँकि शुरू से ही बल्कि बचपन से ही अपने आप को जानने के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि वो हर तरह से अपने आप को जानने की कोशिश करें। वो कौन हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उन्हें क्यों पैदा किया गया है और उन्हें लाइफ में क्या कुछ करना है। वो हर चीज़ को एक बिग पिक्चर के अंदर देखना चाह रहे होते हैं। और चूँकि इन द टीनेज आईएनएफजे का जो विज़न है वो उतना ब्रॉड नहीं हुआ होता, उनकी लर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं होती, उनका नॉलेज बहुत लिमिटेड किस्म का होता है, तो उनके लिए वो बिग पिक्चर को जो है वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे टीनेज में हो या 20 से 30s के अंदर हो, उस एज में भी उनको जो है वो कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और कुछ इश्यूज आईएनएफजे के ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ आईएनएफजेस में चलते हैं। जैसे आईएनएफजे रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं और जो 1 to 1 रिलेशनशिप है उन उसमें उनकी जो स्पेसिफिक एक सर्कल होता है पीपल का, अगर उसमें से कोई रिलेशनशिप जो है उनकी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आईएनएफजे बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू उनके साथ ये होता है कि वो खुद से अपने आप को उस ट्रॉमा से नहीं निकाल पाते। इसी तरीके से आप ये देखें कि आईएनएफजे एक ऐसी पर्सनैलिटी टाइप है जिसको अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अ, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जिस तरह से आईएनएफपीज़ हैं या ईएनएफपीज़ हैं या जो पी टाइप्स हैं, मोस्टली ये बिलीव करते हैं कि, या इवन आईएनटीजे ये बिलीव करते हैं कि आपको मोटिवेशन के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती।
आईएनएफपी या आईएनटीजे अपनी जो मोटिवेशन है वो उनकी विद इन सेल्फ होती है। लेकिन आईएनएफजे अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से ये सीरीज़ बनाने का की ज़रूरत इसीलिए है कि ताकि जो उर्दू समझने वाली ऑडियंस है या हिंदी समझने वाली ऑडियंस है, वो ये अंडरस्टैंड कर सके कि आईएनएफजे की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कैसे कोप अप करना है, कैसे वो अपने आप को जो है वो एक बैलेंस लाइफ जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, इमोशनल हेल्थ जो है वो अपनी अ, अपनी इमोशनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और जिस टाइम के ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आईएनएफजे को फेस करना पड़ता है, तो वो अपने आप को खुद से उस सिचुएशन से कैसे ड्रैग आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन ऑल द अपकमिंग वीडियोस ऑफ दिस सीरीज़ आप देखेंगे कि बहुत सारे आईएनएफजे से रिलेटेड हम टॉपिक्स कवर करेंगे। और अगर आप आईएनएफजे पर्सनैलिटी टाइप हैं या आप आईएनएफजे किसी आईएनएफजे को जानते हैं और उससे रिलेटेड आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जितने ज़्यादा टॉपिक्स हो सके उनको कवर किया जाए और हर टॉपिक के ऊपर डिटेल से इतनी इनफ बात की जाए कि ताकि आईएनएफजे के पास एक पूरी स्ट्रेटजी जो है वो ऑलरेडी बिल्डअप हुई हुई हो कि जब भी वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को फेस करें तो उन्हें पता हो कि अब इस सिचुएशन से मुझे अपने आप को कैसे निकालना है, इस सिचुएशन में मुझे कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आएगी। मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर मेरी इस आईएनएफजे की सीरीज़ से किसी एक भी आईएनएफजे को फ़ायदा होता है, अगर कोई अपने आप को मेंटली तौर पे जो है वो स्टेबल कर पाता है, अगर कोई सुसाइडल थॉट्स से निकल पाता है, अगर किसी को इस एक भी बंदे को इससे मोटिवेशन मिल जाती है, तो मैं समझूंगी कि मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो पूरा हो गया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।